हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में सहृदय स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जौहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की प्रिपरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मेंटल एबिलिटी से चैप्टर ऑड मैन आउट अर्थात कि भिन्न आकृति परीक्षण से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका चैप्टर ऑड मैन आउट से संबंधित प्रश्न। यहाँ आप देखेंगे बच्चों लिखा हुआ है ऑड मैन आउट। ऑड मतलब क्या होता है? विषम। क्या होता है? विषम होता है। ठीक है, पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं विषम या इसी को हम कह सकते हैं भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अलग होता है। इसका हिंदी में क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण करने के कई आधार होते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास खूब सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे हमारे पास यहाँ विकल्प ए है, बी है, सी है, डी है। इनमें 3 ऐसे होंगे जो एक समान होंगे किसी न किसी आधार पे। ठीक है, किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे, किसी नियम के आधार पे या किसी प्रकृति के आधार पे। ठीक है, और एक विकल्प हमारा जो अलग होता है उसी को हमें टिक करना होता है और जो हमारा ओएमआर सीट होता है उसी में हमें क्या करना होता है? भरना होता है। ठीक है, यहाँ होता है भिन्न आकृति का परीक्षण। क्या हो जाता है यहाँ पे? भिन्न आकृति का परीक्षण। हिंदी में कहेंगे तो भिन्न आकृति का परीक्षण या आप कह लें कि वर्गीकरण। अब देखिए, अब हम अपने विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जब अपने विकल्प को देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है, तो आप सीधे जब देख रहे होंगे विकल्प ए बी सी डी को तो आपको लग जा रहा होगा कि ये देखिए, जैसे विकल्प ए है, इसमें क्या है? जो नुकीला हिस्सा है या आप कह लें तीर का चिन्ह क्या है इसमें बना हुआ है। और क्या है? विकल्प बी है, इसमें भी तीर का चिन्ह बना हुआ है। विकल्प डी में देखते हैं, इसमें भी तीर का चिन्ह बना हुआ है। मतलब आपका ये जो विकल्प ए है, विकल्प बी है और डी है, ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे जैसे ही हैं। लेकिन विकल्प सी में देख रहे हैं, इसमें क्या है? कहीं भी नुकीला हिस्सा नहीं दिया हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अलग विकल्प हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विकल्प सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं प्यारे बच्चों विकल्प ए में। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि नहीं, ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। विकल्प बी में देख रहे हैं जो आपकी पहली रेखा है और दूसरी रेखा एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर होता है। समांतर का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई अंतर नहीं होता। एक सीधी रेखा में दोनों आकृतियां हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की ये जो गैपिंग है, मतलब आप कहीं से देखेंगे तो ये जो गैपिंग है वो क्या होगा? समान ही होगा। मतलब इन दो जो आकृतियां, इनके बीच की दूरी आप कहीं से भी नापेंगे तो वो क्या होगा? एक बराबर ही होगा। ठीक है, और विकल्प बी में भी आप देख रहे हैं कि ये क्या है? दोनों आकृति आपस में पैरेलल हैं। विकल्प सी में हमने देखा है ये भी आपस में पैरेलल है। विकल्प डी देख रहे हैं ये भी आपस में पैरेलल है। विकल्प ए देख रहे हैं ये दोनों आकृतियां आपस में पैरेलल नहीं है। क्या नहीं है? मतलब समांतर नहीं है। ठीक है, जब पैरेलल नहीं है तो ये ही सबसे अलग आकृति हो जाती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प विकल्प ए हो जाएगा, जिसे हम अपने ओएमआर सीट में भर लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल दिया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब विकल्प ए में हमने देखा कि यहाँ त्रिभुज दिया है और 2 भाग में बांटा है। ठीक है, त्रिभुज है 2 भाग में बांटा है। फिर लेकिन ये क्या है? बराबर बराबर हिस्से में नहीं है। विकल्प बी में हम देख रहे हैं यहाँ त्रिभुज है लेकिन 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। विकल्प सी में देख रहे हैं कि ये भी त्रिभुज है और 2 बराबर भागों में बांटा है। विकल्प डी में देख रहे हैं यहाँ भी त्रिभुज है और 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपका विकल्प बी है, विकल्प सी है और विकल्प डी, ये आपस में क्या है? कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। मतलब जो त्रिभुज बी सी डी की आकृति जो दी गई है वो आपस में 2 बराबर भागों में बटी हैं। लेकिन विकल्प ए, जो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ए है,
ये दो बराबर भागों में नहीं बटा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 3 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा विकल्प ए। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या है आपका, चौथे प्रश्न में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आपकी क्या है, दो तीर दिए हुए हैं सभी आकृतियों में, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी क्या है आपके दिए हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं विकल्प ए में क्या देख रहे हैं कि जो तीर वाले हिस्से हैं वो क्या है, अलग अलग बिंदु से प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये देखिए, पहली बात तो आप कह सकते हैं तीर है और अलग अलग बिंदु से, तीर अलग अलग बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और बी में देख रहे हैं इसमें भी क्या है, तीर है और क्या है, अलग अलग बिंदु से है। फिर आप आ जाते हैं सी में, इसमें भी तीर है और अलग अलग बिंदु से है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो तीर वाले हिस्से हैं वो क्या है, आपके साथ में है। ठीक है, ये देखिए सीधे आपको अलग लग गया। तो अब आपका जो प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो विकल्प ए बी सी में दी गई आकृतियां हैं उनमें जो दिए गए तीर हैं वो अलग अलग हिस्सों से प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन विकल्प डी में दिया गया जो तीर हैं वहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही हिस्से से स्टार्ट हो रहे हैं दी गई आकृति के। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 5वां प्रश्न है, आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारा एक क्या दिया हुआ है, कार्टून दिया हुआ है इसमें। ठीक है, कार्टून दिया गया है या आप किसी कह सकते हैं किसी का चेहरा दिया हुआ है। क्या दिया है, चेहरा दिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए, एक तो आपका मान लीजिए ये आपका बन जाता है ओवरऑल आपका जो चेहरा है वो है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं 1 अंग दिया हुआ है, 2 अंग दिया है, इसमें 3 अंग दिया, इसमें भी आपका कुल मिला के 3 अंग दिया है। विकल्प बी में देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें भी 3 अंग दिए हुए हैं। ठीक है, जो तीसरा कार्टून है उसमें देखते हैं 1 अंग दिया है, 2 दिया है, इसमें भी 3 अंग दिए हैं। ठीक है, विकल्प डी में देखते हैं 1 अंग दे दिया मुंह इसका, फिर उसके बाद दूसरा आँख हो गया, तीसरा भी आँख हो गया, चौथा उसकी नाक वाली हिस्सा हो गई। इसमें हम देख रहे हैं 4 आकृति हो गई। तो अब आपको जस्ट पता ही चल जा रहा होगा कि कौन सी आकृति अलग है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आपका विकल्प ए है, बी है और सी है, इसमें जो कार्टून दिया गया है या चेहरा दिया गया है उसमें 3 आकृतियाँ हैं, और विकल्प डी जो है इसमें 4 अंग दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं उनका 4 भाग दिया गया या 4 हिस्सा दिया गया। अंग का मतलब हम आपको बता देते हैं बच्चों कि जैसे देखिए यहाँ अंग होता है, इसी का मतलब क्या होता है, भाग भी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्सा भी कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, पार्ट हो गया। तो प्रश्न संख्या 5 का आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा विकल्प डी। प्यारे बच्चों चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम 6वें प्रश्न में देख रहे हैं क्या है, सभी में 4 आकृतियाँ। देखिए विकल्प ए में भी 4 आकृति है, इसमें भी 4 आकृति है, सी में भी 4 आकृति है, डी में भी 4 आकृति है। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपकी आकृति है और उसके साथ आपका क्या दिया हुआ है, एक सीधी रेखा है। मतलब क्या, एक सीधी रेखा है जिसके साथ कोई ना कोई आकृति लगी हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, फिर विकल्प ए में हम देख रहे हैं फिर ऊपर है, फिर नीचे है, और विकल्प बी में देख रहे हैं मतलब कोई भी एक साथ नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं एक साथ नहीं। ठीक, फिर इसमें भी देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी क्या है, साथ में नहीं है। ठीक है, विकल्प सी में देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये 3 आकृतियाँ आप देख रहे होंगे एक ही दिशा में है और लगातार हैं और साथ हैं। ठीक है, लगातार साथ हैं। ठीक है, विकल्प डी में हम देख रहे हैं, मान लीजिए वृत्त हो गया, फिर आपका त्रिभुज हो गया, फिर आयत है, फिर षटभुज है। इसमें भी क्या है, आपके ये जो सारी आकृतियाँ दी गई हैं सीधी रेखा के साथ वो साथ नहीं है। ठीक है, तो आपका जो विकल्प ए हो जाता है और विकल्प बी हो जाता है और विकल्प डी हो जाता है। ये 3 आकृतियाँ ऐसी हैं जो क्या है, जिसमें कि दी गई जो आकृतियां हैं वो साथ में नहीं है, और आपका सबसे अलग जो आकृति बच जा रही है ये आपका क्या हो जा रहा है, विकल्प सी हो जा रहा है, जिसमें क्या है कि 3 आकृतियां लगातार एक साथ दी गई हैं। ठीक है, और ए बी डी में आप देखेंगे कि अल्टरनेट क्या है, चेंज है। ठीक है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, विकल्प सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले
और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं 7वें प्रश्न में। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपका विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है, इसमें क्या दिया है, एक तीर दिया और तीर के पूंछ वाले हिस्से में एक वृत्त दिया गया है। क्या दिया है, सबसे पहले हमें ये देखना, तीर प्लस पूंछ वाला जो हिस्सा है उसमें वृत्त दिया गया है एक सीधी रेखा के साथ। मतलब इसको क्या किया गया है, एक सीधी रेखा के साथ जोड़ दिया गया आपस में। ठीक है, अब देखिए विकल्प ए में हम देख रहे हैं कि ये जो आपके तीर वाला हिस्सा है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं तीर वाला हिस्सा, या आप कह सकते हैं कि नुकीला वाला हिस्सा, ये क्या है, आपस में अपोजिट साइड है। मतलब क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ये विपरीत हैं। विकल्प बी में देख रहे हैं, इसमें भी क्या है, ये आपस में विपरीत ही दिख रहे हैं। ठीक है, और आपका क्या है, विकल्प सी में देख रहे हैं, इसमें भी आपके जो तीर वाले हिस्से हैं वो क्या है, विपरीत ही दिख रहे हैं। ठीक है, और विकल्प डी में देख रहे हैं, ये क्या है, आपस में तीर वाला हिस्सा, या आप कह सकते हैं जो नुकीला हिस्सा वो साथ साथ है। तो आप ये देख रहे हैं कि विकल्प ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये तीनों आपस में समान है। किस आधार पे, कि जो नुकीला हिस्सा या तीर वाला हिस्सा है वो एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन विकल्प डी में हम देख रहे हैं कि ये एक साथ है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सबसे भिन्न आकृति, आपको सबसे अलग आकृति कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है आपकी कौन सी, विकल्प डी में दी गई आकृति। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देख रहे हैं अपने 8वें प्रश्न को। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं दो भागों में बांटा गया है। पहली बात तो एक वृत्त सामने आती है, दूसरा आप कह सकते हैं दो भाग में बांटा गया है। आप ये कह सकते हैं कोई आकृति दी गई है उसको दो भाग में बांटा गया है। विकल्प ए में देख रहे हैं कि दो भाग में तो बटा है लेकिन बराबर बराबर हिस्सों में बटा है। विकल्प बी में देख रहे हैं दो भाग में है लेकिन क्या है, ये बराबर का सिंबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये बराबर नहीं है। और आपको बता देते हैं कि विकल्प सी में देखेंगे ये भी दो भाग में तो बटा है, जैसे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया दूसरा। ठीक है, लेकिन ये क्या आपस में बराबर है, दिखने में बराबर लग रहे हैं। और विकल्प बी में जो दी गई आकृति है उसको कोई भी कह देगा कि भाई ये और ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, विकल्प डी में देख रहे हैं, इसमें भी आपका दो हिस्से में बटा हुआ है लेकिन ये भी दिखने में लग रहा है कि बराबर बराबर बटा हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका विकल्प ए है, विकल्प सी है, विकल्प डी है, ये आपस में कहीं ना कहीं एक जैसे दिख रहे हैं कि इन ये जो आकृतियां हैं वो क्या आकृतियां समान है, मतलब वृत्त है, दो बराबर भागों में बटा है। लेकिन विकल्प बी में नहीं बटा है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प बी हो जाएगा, जिसे हम अपने OMR सेट में भर लेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों हम देखते हैं अपने 9वें प्रश्न को। यहाँ देखिए हमारा 9वां प्रश्न जो है प्यारे बच्चों वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप यहाँ देखिए लेखन के आधार पे, मैंने आपको बताया था कि ये लेखन के आधार पे मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, लेखन के आधार पे जब आप इसका पहला वीडियो आप देखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन है, 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं और 10 टाइप के प्रश्न हमने एग्जाम्पल सहित आपको बताया है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आई को क्या है, आप बिना कलम उठाए लिख सकते हैं। देख रहे हैं मेरी पेन कहीं रुक रही है। वी है, इसको देखिए आप लिख सकते हैं, चाहे लेफ्ट से राइट लिखिए, चाहे इसी को देखिए नीचे से ऊपर लिखिए आई को। और आपका आ जाता है विकल्प सी में। हम देखते हैं विकल्प सी में क्या एक्स को आप लिख सकते हैं, नहीं कभी नहीं लिख सकते, पेन आपको उठाना ही पड़ा। चाहे आप इधर से देख लीजिए तब भी आपको पेन उठाना पड़ा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं एल है, एल को आप इधर से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखना चाहें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेन को उठाने की जो बात आ रही है, पेन उठाने की क्या है ज़रूरत इसमें आपकी नहीं पड़ रही है। विकल्प बी में क्या है, नहीं ज़रूरत पड़ रही है। विकल्प सी में क्या है, आपकी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और इसमें क्या है, ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस आधार पे आप देखेंगे तो आपका जो विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा सही विकल्प प्यारे बच्चों, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे मिरर इमेज, क्या पढ़ेंगे, मिरर इमेज आप पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, मिरर इमेज ये चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, मिरर इमेज। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि आपका जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इस आधार पे आई को जब आप बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब तो आई का आई ही बनेगा और वी का वी ही बनेगा और एक्स का एक्स ही बनेगा। और इस आधार पे एल जो होगा वो जस्ट इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो
इस आधार पे आप देखेंगे तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, मिरर इमेज के आधार पे डी हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर ये देखते हैं कि सरल रेखा, जैसे आप यहाँ देखते हैं कि एक सरल रेखा हो जाती है, ठीक है, सरल रेखा के आधार पे जो निर्माण हुआ है उसको अगर हम देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि जो आई है ये एक रेखा से बना है, ये जो आपका दो रेखा से बना है, ये भी आपका दो रेखा से है, ये आपका क्या है, ये भी दो, एल जो है वो भी दो रेखा से बना हुआ है, ठीक है। तो इस आधार पे आप देखेंगे तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जब भी आप अपने प्रश्नों को हल करें तो सबसे पहले लेखन के आधार पे लें। लेखन के आधार पे अगर आप ऐसा हो जाता है कि आप नहीं अंतर कर पाते हैं तब आप सरल रेखा के आधार पे जाइए। मतलब कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है क्या कि सबसे पहले हम लेखन के आधार पे देखेंगे, देखिए हम स्टार दे दे रहे हैं, फिर उसके बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट देना होगा किसको, उसके बाद हम सरल रेखा को ध्यान देंगे दूसरे आधार पे। जब इससे भी हमारे प्रश्न नहीं हल हो पाएंगे बच्चों, तब हम किस पे जाएंगे, मिरर इमेज पे जाएंगे तीसरे नंबर पे। कब जाएंगे, तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो सबसे टॉप पे हमारा लेखन के आधार पे देखेंगे, उसके बाद सरल रेखा के आधार पर देखेंगे, तब हम मिरर के आधार पर देखेंगे। तो सरल रेखा लेखन के आधार पर हमें विकल्प मिल रहा है कौन सा, विकल्प सी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 का जो सही विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है बच्चों। इसमें हम देखेंगे, क्या देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कार्टून दिया हुआ है, ठीक है, ये कार्टून दिया हुआ है। अब इसका देखते हैं, ये देखिए कार्टून क्या है, यहाँ कमर वाला जो हिस्सा ये दो भाग में दिख रहा है हमको, मतलब ये भी दो भाग में दिख रहा है, ठीक है। फिर आपका विकल्प ए में, विकल्प बी वाले कार्टून को देख रहे हैं, ये भी दो भाग में है, ठीक है, और आपका ये हो जाता है। फिर विकल्प सी में देखते हैं, ये भी आपका दो भाग में है, क्या है, दो भाग में दिया हुआ है। फिर विकल्प डी में देखते हैं, ये क्या है, सिंगल भाग है, इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है, मतलब एक ही भाग में ये पूरी आकृति, ये जो कार्टून है आपका एक भाग में दिया गया। अगर हम उसके भाग या हिस्से के आधार पर देखते हैं, ठीक है, भाग या हिस्से के आधार पर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न संख्या 10 का जो विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कौन सा होगा, विकल्प डी। देखिए ये संपूर्ण शरीर एक साथ नहीं दिया है, चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये देखिए आपका ये हो जाता है, ठीक है। और दूसरा रीजन, पहला तो हम ये दिखाएंगे कि भाग के आधार पर, मतलब कितने भाग में है, ठीक है, कि संपूर्ण है कि नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं संपूर्ण शरीर एक साथ दिया हुआ है कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच से कटे हुए हैं। दूसरा रीज़न हम आपको देंगे बच्चों कि यहाँ देखिए जो ये आपका हाथ हो जाता है, पहले इसमें आप एक मेन चीज़ देखेंगे हाथ, ठीक है, हाथ और पैर को देखेंगे। हाथ और पैर क्या है, एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही दिशा में है, ठीक है, क्या है, ये एक दिशा में है, ये भी एक दिशा में है, ठीक। और इसमें भी हाथ और पैर देखेंगे, ये कैसे हैं, एक दिशा में, उनकी आकृति भले चेंज हो लेकिन क्या है, एक दिशा में है, इसमें भी। और आप विकल्प सी में देखते हैं, ये भी देखिए एक ही दिशा में है, ठीक है। अब देखिए हाथ और पैर के आधार पर तो हम नहीं कर सकते, जैसे इसमें देखिए आप दो रेखा से बनी हुई है, इसमें हम देख रहे हैं अलग अलग बना हुआ है, विकल्प सी में देख रहे हैं इसमें भी अलग है, विकल्प डी में देख रहे हैं अलग है, और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशा में दिए हुए हैं, मतलब एक ही दिशा में नहीं दिया है, ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है तो ये नीचे की तरफ है। यहाँ आप देखिए ये दोनों नीचे की तरफ दिया, हाथ और पैर दोनों एक ही दिशा, मतलब नीचे की ओर दिए हुए हैं, देखिए इसमें भी आपका नीचे की ओर दिया हुआ है। इस आधार पे भी जो आपका क्या होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि हाथ और पैर के आधार पर, हाथ प्लस आपका क्या आ जाता है, पैर के आधार पर, ये क्या है, और इनका मेन रीजन क्या हो जाएगा, दिशा के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पे भी जो आपका विकल्प होगा वो भी डी होगा, दिशा के आधार पे देखेंगे तो भी विकल्प डी ही होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए जितने भी तरीके होंगे वो आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप टूवर्ड्स सक्सेस चैनल से जुड़े रहिए। आपका जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाई करना और उसमें एडमिशन लेना।
तो ये आपका संभव होगा टूवर्ड्स सक्सेस चैनल द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाएंगी धीरे धीरे बताई जाएंगी, लेकिन बहुत ही विस्तृत तरीके से बताई जाएंगी, जिससे आपका जो मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है उसको आप बड़ी आसानी से सुगमता से प्राप्त कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता देते हैं बच्चों, पहले आप किसी चीज़ को क्या करिए, पढ़ना सीखिए, मतलब लर्न करना सीखिए, धीरे धीरे आप लर्न करना सीखिए, फिर वो आपके हैबिट में आ जाएगी, तो वो आपका एक स्टडी का रूप पड़ जाएगा, मतलब आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई करने लगेंगे। उसके बाद आपका जो चीज़ आ जाता है वो क्या हैबिट में आएगा, तो इससे आपके अंदर क्या आ जाएगी, एक्यूरेसी आएगी। मतलब आपका जो प्रश्न होगा, मान लीजिए पहली बार आप किसी चैप्टर को हल करते हैं तो 10 प्रश्न अगर हैं तो उसमें से आप 3-4 कर लेते हैं, या आज जब आप पहली बार उसको सीख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, जब उसको आप पढ़ने लगते हैं बार बार तो वो क्या होता है, कम समय में आप आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन वहाँ आपके प्रश्न कम सही होते हैं। लेकिन जब आप और इसको बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं तो वहाँ पे आपके अंदर क्या हो जाता है, स्पीड भी आ जाती है। ये आपका जो एक्यूरेसी और स्पीड है, ये किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तब आपको क्या होगा, यहाँ पे सफलता हासिल होगी, सफलता मिल जाएगी, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, विक्ट्री होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.